दोस्तों फिर थोड़ा सा कल बिजी था तो वही इसकी वजह से फिर कल का वीडियो तो नहीं डल पाया है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ठीक है, मॉर्निंग में तो वीडियो में डाल ही रहा हूँ रोज। एंड कल की मार्केट के हाल के बारे में आपको पता ही है कि एफआईआई वही सेल कर रहे हैं, 30,000 करोड़ तक उन्होंने अगस्त महीने में सेल कर दिया, बट 40,000 करोड़ के आसपास आपके डीआईआई ने बाई कर लिया है। तो सबसे बढ़िया बात है, अपनी पोजिशन छोड़ते जा रहे हैं और डीआईआई अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। रिटेलर्स का कंटिन्यूअस है, एसआईपी वगैरह थोड़ा बहुत ये लोग अपना प्रॉफिट वगैरह बंद करें। हाँ, एसआईपी बंद करना जरूर चिंता का सबब था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो मार्केट में क्या होता है ना, एक ठहराव की स्थिति जब आ जाती है तो काफी अपना बोरिंग पीरियड होता है। और ये बोरिंग पीरियड फिर आदमी को जैसे क्या होता है ना कि शुरू शुरू में आदमी को जोश होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो आता है खूब जान लड़ाता है, खास करके जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं। फिर उसके बाद में उसका जोश धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और वो उस पर क्या होती है, बोरिंग हावी होने लगती है। तो दोस्तों अभी इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या है कि अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने 4-5 दिन पहले ही और कि आपको ये मतलब क्लियर कर दिया था कि भाई मेरे आकलन के अनुसार, ये मेरा अपना आकलन है, उसके अनुसार आपका अगस्त में ऑल टाइम हाई आपकी मार्केट टच करेगी। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन था, मैं आपको आगे आकर के बताता हूं क्यों हमने बोला था, क्योंकि वो जो है समय नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं अंदेशा हमें लग रहा था। उसके बाद में दिसंबर तक 27,000 का है, देखते हैं अभी कितना सही होता हूं। तो अभी क्या है कि ऐसे समय पर जब एक बार मार्केट डाउन गई, देखो 2-3 बार तो डाउन गई, इलेक्शन के टाइम पर डाउन गई, बजट के टाइम पर डाउन गई, टैक्सेशन का अनाउंस हुआ उस समय डाउन गई, फिर उसके बाद में मिडिल ईस्ट का इशू, अमेरिका का इशू, जापान का इशू हुआ, उस समय डाउन गई। तो थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, डाउन जाती है फिर अप जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या है, अप होने में थोड़ा टाइम लग रही, स्लोली चल रही, क्योंकि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है मार्केट काफी हायर लेवल पे चली गई थी। तो वैल्यूएशन थोड़ी बहुत तो करेक्ट हुई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा एंगल जो है सही कर देता हूं। तो वैल्यूएशन आपका करेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। और इस वैल्यूएशन पर आपको थोड़ा सा क्या होता है कि थम करके एसआईपी के सहारे चलना चाहिए। जब भी अगर डिप मिलती है तो उस समय हमने कोशिश करना चाहिए कि वहां पर हम बाई करें, नहीं तो अपने एसआईपी के सहारे चलने दो। अब जैसे मेरा एक फंड है, उसमें तो डिप में मैं कभी भी मोही नहीं कर पाता, अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें लमसम अलाउ ही नहीं है। अब उसका पर्टिकुलर इसीलिए मैंने 2 डेट का करा हुआ है, एक डेट करा हुआ है 20 का, एक डेट करा हुआ है 30 का। और उस डेट में ही मेरे को क्या होता है कि 21-22 के आसपास मेरे को ये मिल जाती है, एक एसआईपी मिल जाती है, 2-3 के आसपास एक मिल जाती है। तो मैं भी खुश रहता हूँ, चलो यार 2 एसआईपी मैंने कर दिया है। अब महीने में 2 बार में अगर वॉलेटेड, तो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट डिप लेकर के फिर उसके बाद में अप हो जाती है। तो ऐसा भी होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा अगर इस टाइप का फंड होगा आपका। तो वही है कि अच्छे फंड्स का आपने अगर सिलेक्शन किया हुआ, तो ठहराव क्यों आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठहराव आने का सबसे रीजन क्या होता है कि आप देखिएगा कि अगर टॉप के जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं, या आपके जो स्टॉक्स इसके हैं जो है सेंसेक्स, चाहे 30 के हों चाहे निफ्टी के हों, वो कभी कभी बहुत स्लो मूव करते हैं। और कुछ ना कुछ पोर्शन, हर पोर्शन में ये होता है, तो उनका क्या होता है ना, स्लोली मूवमेंट हो जाता है। कभी कभी देखना इंडाइसेस में मूवमेंट, जब मार्केट उस समय वैल्यूएशन को अपने जो है करेक्ट कर रही होती, तो बिल्कुल एकदम से फ्लैट के मोड में आ जाती, बहुत थोड़ा मूव होता है। तो जब स्टॉक्स ही नहीं मूव करेगा तो म्यूचुअल फंड की एनएवी आपकी कितनी मूव करेगी। तो जब जिस दिन मान ले स्टॉक्स थोड़े से अप हुए तो आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी भी थोड़ी सी अप हो गई। अब होते होते क्या होता है, इसमें डाउन होने में तो थोड़ा सा फॉलिंग होता है, ठीक है ना। कभी भी देखना कि मार्केट जब फॉल होती है तो वो ड्रैगली फॉल होती है, लेकिन जब चढ़ती है तो थोड़ा स्लो चढ़ती है। तो उस समय आदमी को शुरू में बोरियत, जब उसको समझ में नहीं आता ना, तो बोरियत बहुत, खास करके उन लोगों को जो अपना रोज जो है ना एनएवी देखते रहते हैं, प्रॉफिट देखते रहते हैं, उनको तो सबसे ज्यादा मतलब बोरिंग लगने लगा। अरे भाई, आप खुद मेरे को एक बात बताओ, आपने अगर आज की डेट में सोना खरीद लिया है तो आप उसका रोज का रेट देखते हो क्या? आपने आज की डेट में प्लॉट ले लिया है, रोज उसका रेट क्या है आप पता करते हो क्या? आपने बैंक में अगर एफडी कर दिया है, रोज उसका आप क्या करते हो, उसको आप चेक करते हो क्या? आप खुद सोच करके देखो। तो फिर इसमें अगर आपको फैसिलिटी है तो उसको फिर क्यों आप स्क्रीन पर ही अपना, उसके बदले आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज एक्वायर करो, फिर उसके बाद में आप इस ठहराव की स्थिति से उबर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था मैं आगे आपको बताऊंगा कि नॉलेज आप कैसे बढ़ाओ। अभी देखो एक सिनेरियो आ रहा है जो कि मेरे को काफी लग रहा है कि लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था फेडरल रिजर्व पे, लेकिन वो बात उसी समय हमने क्लियर किया था कि भैया मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं उनको
उनको गाइड कर सकूं, किसको, फेडरल वालों को, जो कि कम से कम डॉलर आज भी यार एक माना जाता है, अगर किसी को किसी करेंसी के बदले अगर डॉलर दो तो कम से कम लोगों को भरोसा रहता है, यस यार मेरे पास डॉलर है। बात समझ रहे हो? यस यार मेरे पास डॉलर है, एक्चुअली ये बात फैक्ट है। अब उनको लोग एडवाइज कर रहे हैं, बोला इन्होंने डेट कर दिया, इन्होंने डिले कर दिया। भाई साहब, जब उनकी महंगाई का आंकड़ा काबू में आया है, जब उनका एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा उनका काबू में आया है, जब उनका प्रोडक्शन का आंकड़ा काबू में आया है, तब जाकर के अब देखिए, अभी जो 27 तारीख को इनकी जयराम पॉल जी की वहां के जो फेडरल के चीफ हैं उनका अब बयान आएगा, जैसे हमारे अपना जो है शशिकांत दास जी हैं, तो अब उम्मीद है कि वो रेट कट की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब इस क्वार्टर में करेंगे, दिसंबर क्वार्टर में करेंगे, ये बात है, क्योंकि अब जाकर के उनके यहाँ पर सिंडो जरूरत। मंदी का देखो कितने दिन पहले, मेरे ख्याल से मैं पहला बंदा हूंगा जो कि मंदी का, मैंने जैसे उनका आंकड़ा आया था मैंने तुरंत बोला था भाई देखो मंदी कब आती है, जब आपका जीडीपी की ग्रोथ निगेटिव में चली जाए, वो भी कितने क्वार्टर में, कम से कम 2 क्वार्टर में, तब जाकर के 6 महीने में आपकी। तो जब अगर सितंबर क्वार्टर का आ गया तो मार्च तक तो मंदी की डेट तो ऐसे ही जो है हट गई थी, क्योंकि अभी सितंबर क्वार्टर का आएगा, दिसंबर क्वार्टर का आएगा, तो ऐसे करके हो हल्ला मचाना, मंदी आ गई, मंदी आ गई, इनका ये हो गया वो हो गया, ये उनका काम है जो कि चाहते हैं कि आप लोग पैनिक में आए, आप लोग सेल करें, आप लोग भागें, आप लोग ये करें, उनका। भाई देखो उससे मेरा जो है सरोकार नहीं है, मेरा सरोकार है अगर आपका प्रॉफिट होता है, भगवान कसम आपका प्रॉफिट होता है, आप अच्छा गेन करते हो, तो आप ये मान लो कि उस समय मेरी आत्मा को सुकून मिलता है, मेरे दिल दिमाग को सुकून मिलता है कि यस यार कम से कम चलो अगले आदमी का हुआ। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज क्योंकि क्या है कि मेरे को मेरे अंदर जब ये भावना घर कर गई यार, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय थोड़े से प्यार और दुलार के। वो प्यार और दुलार क्या है आप जानते हो यार, थोड़ा बहुत सबको अपना शेयर वेयर कर दिया करो, जो नए लोग आए हो वो अपना सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है ना, लाइक शाइक कर दिया करो, कमेंट वगैरह जो करते हो उसका भी मैं जवाब देता हूं। तो इसके अलावा मेरे को आपसे क्या चाहिए, इसीलिए मैं निस्वार्थ भाव से हर बात आपके पास रखता हूं। बाकी अगर जिसको ये है वो तो चाहेगा यार मैं कब डिप में करूं, भैया जब डिप आएगा तो मैं भी आपके साथ खरीदूंगा, आपको बताता हूं यार भाई लेना है तो यार ले लो, नहीं तो शांति से बैठे रहो, अभी कोई चूचपन नहीं करना, ठीक है ना, कोई भी इसमें जोश में होश नहीं खोना या जो है डर करके भागना नहीं है। तो ये चीजें हो गई हैं। अभी जयराम पॉल जी का आने दीजिए, कमेंट्री आने दीजिए, फिर अपने आप में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह है कि हाँ उम्मीद तो है कि हाँ ये सार्थक जाएगी। इसके साथ ही अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये बताना आपको जरूरी था कि ठहराव की स्थिति होती है ना वो बोरिंग होती है, उस समय आप कैसे करें। मैंने आपको बोला हुआ था मैं भैया आपको फंडामेंटली लेकर के चलूंगा, टिप आपको मैं नहीं देता हूं, मैं खाली आपको ट्रिक बताता हूं, ये आप जानते हो। और ट्रिक अगर आप एक बार सीख गए, फंडामेंटल आप सीख गए तो मार्केट के आप बादशाह हैं, आप जरूर यहां से प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। अगर आप इन चीजों को आपने अवॉइड किया या जुगानी टॉक्स को आपने समझने की कोशिश नहीं किया तो मेरे ख्याल से फिर आप वो प्रॉफिट नहीं जो है गेन कर पाएंगे जिसके लिए आप आए हुए थे, जो आप सोच करके आए हुए थे। तो यस, आपका नॉलेज बढ़ना, आपका फंडामेंटल बढ़ना वो बहुत जरूरी है, आपका एजुकेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, आदमी को एक समय में लगता है कि मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। ये मार्केट है, अथाह समुद्र है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं। उन खिलाड़ियों में हमें वो खिलाड़ी बनना है कि भाई देखो हम तो गांव वाले हैं, हमें तो भैया अपनी ऑर्गेनिक समझ है, हमें अपने ऑर्गेन को कैसे आपके पास गया हुआ वहां से आप जो कर रहे हो वो फिर कैसे करना है। भाई मेरे देखो प्रोसेस होकर के जो भी आ रहा है आपने उसका प्रोडक्शन तो कर लिया, मैं भी जो एक किसान हूं, हम लोग तो प्रोडक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होकर के मार्केट में आता है उसमें हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तब जाकर के आप उसके बाद में ग्रोथ ले पाओगे। फिर जाकर के आज का एक किसान, एक आम किसान, आम इन्वेस्टर बनेगा, समृद्ध किसान बनेगा, समृद्ध जो बच्चा बनेगा, समृद्ध वो एक बिजनेसमैन बनेगा। एक्चुअली जो है हमें बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा गया, हमें लोगों ने हमारे से ही खूब माल कमाया, जबकि ये सिंपल सा ट्रिक था यार, सिंपल सा ट्रिक था। फिर इसको अभी ज्यादा मतलब लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं पर ही क्लोज करते हैं और फिर आगे जो डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो यार रिवार्ड हमें जरूर करना है यार, रिवार्ड आपको पता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।